अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सवाल जवाब कर रहे हैं कि हम दुबई में फंसे हुए हैं तो अभी क्या करें। फ़्लाइट तो सस्पेंड कर दी गई है, फ़्लाइट तो बंद कर दी गई है, तो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, खादिम वीज़ा वालों के हवाले से, और कौन से लोग अभी फ़्लाइट में जो है वो एंट्री कर सकते हैं कुवैत के अंदर, और कुवैत गवर्नमेंट क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, और एक मीटिंग होने वाली है उसमें क्या अपडेट आएगा। तो चलिए फिर कुछ अपडेट है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और कुवैत के अंदर रहते हैं तब भी देखें, अगर दुबई में फंसे हैं तब भी देखें, अगर इंडिया से आप सफ़र करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें अभी जो है दुबई में फंसे हुए लगभग 1 महीने के करीब हो गया, और काफ़ी सारे लोगों को मैं इससे रिलेटेड कमेंट देख रहा हूँ, भाई हमें 15 दिन हो गए फंसे हुए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, दुबई से वापस अपने इंडिया चला जाना चाहिए, फिर अभी इंतज़ार करना चाहिए फ़्लाइट का। इसके बारे में कुछ राय दीजिए। तो देखिए, अगर आप दुबई में अभी फंसे हुए हैं, चाहे वो आप सऊदी जाएँ या फिर कुवैत में एंट्री करना चाहें, तो इस बारे में अभी मैं आपको कुछ भी राय नहीं दे सकता, क्योंकि अभी जो है फ़्लाइट आप अगर किसी भी कंट्री को पकड़ेंगे, कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, जो सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, अदर कंट्री को पकड़ेंगे, तो हो सकता है जैसे आप यहाँ से दुबई से वापस रिटर्न हुए। हालाँकि बहुत सारे लोग जो है दुबई से इंडिया वापस हो गए हैं, रिटर्न हो गए हैं, और ऐसा हो सके कभी आप वापस हो जाएँ और उसके बाद में फ़्लाइट जो है वो चालू हो जाए, तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। अगर आपका अभी खर्चा लगभग 80-90 हज़ार आ गया है और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ रही है, तो थोड़ा और इंतज़ार करके देख सकते हैं, ताकि हो सकता है आपके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी खादिम वीज़ा वाले लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, कुवैत गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी है कि आप अपना टिकट बुक करें, और टिकट बुक करने के बाद में आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये ओनली खादिम वीज़ा वालों के लिए हैं, जो घर खाता के वीज़ा में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अपडेट है। बाकी अदर वीज़ाओं के लिए कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन जितने भी लोग फंसे हुए हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जल्दी ही अपडेट मिल जाए। उन लोगों के हवाले से भी आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। लेकिन अपडेट में ये भी है कि 28 तारीख तक जो है बिल्कुल फ़्लाइट टिकट बुक है, तो आप जो है 28 तारीख से पहले का टिकट जो है नहीं ले सकते। लेकिन आपको मैं सलाह यही दूंगा, अगर आप खादम वीज़ा में हैं तो तुरंत अपना जौन सी भी तारीख का आपका टिकट मिले तो आप तुरंत बुक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। बाकी जैसे ही कोई अदर वीज़ा वालों के हवाले से जितने भी लोग दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, उनके हवाले से कोई अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि आप जितने भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं हमारे जो कि कुवैत में आने के लिए दुबई में फंस गए हैं, तो रो रो के घर वापस गए हैं, क्योंकि उनका पैसा भी ख़राब हुआ, टाइम भी ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों को एंट्री नहीं मिली और कर्ज़े में काफ़ी ज़्यादा डूब चुके हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप जो लोग अभी दुबई में फंसे हुए हैं, तो आप भी दुआ कीजिए कि आपकी इस तरीके की नौबत ना आए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है मंडे में जो है लॉकडाउन के हवाले से मीटिंग होने वाली है, और इसमें जो है डिसीज़न लिया जाएगा किन एरिया में जो है लॉकडाउन लगाना चाहिए, कुवैत के अंदर किस एरिया में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, केसेस की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या हो रही है, और सीरियस केसेस भी काफ़ी ज़्यादा, आईसीयू में जो केसेस पड़ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग जो है कानून का उल्लंघन में भी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, यानी इनका कानून का उल्लंघन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, और फॉलो तो लापरवाही कर रहे हैं, फॉलो तो कर ही नहीं लोग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मंडे में जो भी मीटिंग होएगी तो उसमें अपडेट आएगा निकल के कि लॉकडाउन के हवाले से क्या अपडेट है क्या नहीं है, और लॉकडाउन के हवाले से मंडे की मीटिंग में अपडेट आ जाएगा। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा सीरियस मामले आ रहे हैं और जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उन एरिया में जो है लॉकडाउन लगाने की हो सकता है तैयारी कर दी जाए। बाकी आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, जब से लॉकडाउन लगा है कुवैत से कितने लोगों ने जो था कुवैत को छोड़ा है। 1,34,000 लोगों ने अब तक कुवैत को छोड़ चुके हैं।
चाहे वो इंडिया के हों, फिलीपीन के हों या फिर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं के भी हों। तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हैं इंडिया के। बात करते हैं इंडिया के 69 के, यानी कि 69,000 जो लोग हैं वो इंडिया के हैं, जिन्होंने कुवैत को छोड़ दिया है लॉकडाउन के दौरान। अब वो वापस कुवैत में एंट्री करना नहीं चाहते। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे है मिस्र, जिसके 30,000 लोगों ने जो है कुवैत को छोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग हमसे ये भी बोल रहे हैं कि हम अभी जो है कुवैत से फ़्लाइट लेकर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। कुवैत में जो है वंदे भारत मिशन के तहत फ़्लाइट चल रही है नहीं चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप वंदे भारत मिशन के तहत अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वंदे भारत मिशन के तहत जो है फ़्लाइट चल रही है। और टिकट की बात करें, टिकट तो जिस तरीके से नॉर्मल प्राइस रहते हैं वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर आप फाइनल आना चाहते हैं यानी कि कुवैत को छोड़ना ही चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो है दोबारा से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी मत आइएगा, जब तक नॉर्मल हालात नहीं होते फ़्लाइट की, है कभी चालू कभी बंद, कभी कुछ ये सारे फाइनल नहीं हो जाएं, जब तक आप कुवैत में ही काम करते रहिएगा, आपके लिए वही बेहतर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो दुबई में फंसे हुए हैं लोग उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता भाई। कल को मैंने बोल दिया कि आप आ जाइए और 2-4 दिन में ही फ़्लाइट चालू हो गई तो आप बोलेंगे बताइए हम तो इतना पैसा लगा गए थे, फिर आ गए और अब फ़्लाइट फिर से चालू हो गई। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उसके बाद में जो है इंशाल्लाह हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है पिछले 24 घंटे की कोविड-19 के अपडेट, और इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। पिछले 24 घंटे में नए केसेस जो आए हैं वो 768 आए हैं और 1,84,090 केसेस टोटल हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 5 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 1,044 की, और रिकवरी हुई है 967 की। और बात करते हैं टोटल रिकवरी की 1,72,227 की, और नए टेस्ट हुए हैं 6,006, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 17,31,704। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,819, और जो सीरियस केस हैं वो हैं 147। अगर देखा जाए सीरियस केसेस की संख्या तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो एक्टिव केस हैं वो भी 10,819 हैं। तो देखिए, जो भी रूल रेगुलेशन जो है कुवैत गवर्नमेंट बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना रही है, तो जो भी कोविड को लेकर तो उनको आपको फॉलो करते रहना है, कहीं पर भी लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई जो है फ़्लाइट के बारे में कब तक कुछ ना कुछ अंदाज़ा आप बता दीजिए कब तक चालू हो सकती है। तो भाई देखिए, इसके बारे में अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये महीना तो आपका पूरा ऐसे निकलना है। इस महीने में फ़्लाइट वगैरह के बारे में तो अब सोचना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।